देखिए, अब अल्पसंख्यक समाज जो मुसलमान समुदाय की आप बात कर रहे हैं, वो उसका आँख खुल गया। अब वो और बेवकूफ़ इंतकाल हुए। लालू का पूरा परिवार दिल्ली में मौजूद था। उनका मिट्टी, उनके जनाजा पे कोई नहीं गया। इससे बड़ा मुसलमान का तकलीफ और क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु प्रवीण आरा से। आज हमारे साथ मौजूद हैं शोषित इंकलाब पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रवक्ता, जो कि काफ़ी वर्षों से राजनीति में सक्रिय है। खासकर राष्ट्रीय हमारी जो राजधानी है वहाँ पर काफ़ी सक्रिय रहे हैं। आरा के ही रहने वाले हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आगे जो है शोषित इंकलाब पार्टी का क्या भविष्य होगा। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रणवीर साहब। बताइए, शोषित इंकलाब पार्टी का क्या भविष्य आपको नज़र आ रहा है? आपको काफ़ी दिनों से सक्रिय। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए। छोटी से गांव में आपने पधारा और तकलीफ समझा। शोषित इंकलाब पार्टी का जो भविष्य मैं देख रहा हूँ कि तमाम पार्टियों से एक अलग मुद्दा लेके एक अलग विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये शहीद जगदेव प्रसाद जी की, अमर शहीद जगदेव प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अबुल कलाम आज़ाद जी की सिद्धांतों पे और नीति पे चलने वाली ये पार्टी है। और अभी के वक्त में आरजेडी, जेडीयू, भाजपा जितनी बड़ी पार्टी है, सबसे यहाँ की जनता परेशान हो चुकी है। तो एक हम लोग कोशिश करेंगे कि शोषित इंकलाब पार्टी एक विकल्प बन के जनता के बीच में आए। अच्छा, आपने कहा कि राजद और बीजेपी जदयू से परेशान है, ये मुख्य धारा की पार्टियां हैं। ऐसे में एक और ऑप्शन है जन सुराज। उस तरफ भी लोग आजकल आकर्षित हो रहे हैं। तो कुछ खास होगा ना? आप किस समाज को साधने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ऐसा बात है कि हम लोग जात के साथ नहीं, जमात की राजनीति करते हैं। अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने नारा दिया था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। जन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। तो उन्होंने किसी जात की बात नहीं की थी, उन्होंने जमात की बात कही थी और 90% शोषितों की बात कही थी। और जैसा कि आप ठीक कह रहे हैं, जन स्वराज की जो मुखिया है प्रशांत किशोर जी, उनसे भी हमारी कोऑर्डिनेट चली है। लेकिन देखिए, एक घूम लेना गांव-गांव, एक सबको वादा दे देना, एक जनता के बीच में ना जाके मुखिया, उप मुखिया, प्रमुख, सिर्फ सोशल वर्करों के बीच में जाना, ये मुझे नहीं लगता है कि बहुत दूर तक ये पार्टी कुछ कर पाएगी। अभी तो उनका पार्टी भी तैयार नहीं हुआ है। 2 अक्टूबर को उनका पार्टी का घोषणा होने वाला है। उसके बाद देखिए, पैसा दे के भीड़ बुला लेना एक अलग चीज़ होती है और उस भीड़ को वोट में कन्वर्ट करना ये अलग चीज़ होती है। आप जनता के बीच में जाओगे, जनता की तकलीफ को समझोगे, तब ना जनता आपको वोट देगी। तो किस लिए आपको वोट देगी भाई? पैसा देके, भीड़ देके बहुत भीड़ आ सकती है, लेकिन जनता के बीच में जाके उसके तकलीफों को जो समझे, वो नेता कहलाता है। और हमारी पार्टी गांव-गांव जा रही है। आपको पता होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले इतना बड़ा लीडर, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नागमणि जी, जिनको पूरे भारत में पहचान की जरूरत नहीं है, मैं और वो काफिले के साथ औरंगाबाद, काराकाट के गांव-गांव गया हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ की जनता का कहना है कि आज तक यहाँ पे इतना बड़ा लीडर कोई अबे नहीं किया है। और आप बताइए, हवाबाजी में बात हो रही है। नो डाउट वो खर्च बहुत कर रहे हैं, बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब कहाँ से ला रहे हैं, इसका जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन अब देखा जाए, अभी उनके बारे में कुछ भी बोलना बहुत जल्दबाजी है। अच्छा, अमर शहीद जगदेव प्रसाद के मूल्य और सिद्धांत आपके साथ हैं। एक कुशल राजनीतिक यानी नागमणि जी का भी साथ है आपके साथ। तो ऐसे में आप पब्लिक के बीच में भी जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, कैसा जन समर्थन मिलता दिख रहा है? बहुत बढ़िया। मैं तो कह रहा हूँ आपसे भाई जी कि मतलब जनता को चाहिए विकल्प, और एक मजबूत विकल्प बन के आ रही है शोषित इंकलाब पार्टी। आज जनता परेशान है, बिहार में रोजगार नहीं है, क्राइम रेट दर पर दर बढ़ता जा रहा है। आज क्राइम रेट पे 3रे स्थान पे बिहार है। तो कहाँ जाएंगे लोग? आज यहाँ के लोग मजबूर हैं अन्य राज्यों में जाके रोजी रोजगार करने के लिए। तो बिहार को बेहतर विकल्प चाहिए ना। आपने 34 साल, 18 साल आपका लालू यादव, 15 साल, 18-19 साल, ये सब तो लूट ही रहा है बिहार को। तो बिहार की जनता कहाँ जाएगी? आप अगर उनको विकल्प नहीं देंगे, मजबूत विकल्प नहीं देंगे, तो वो कहाँ जाएगी? तो हम लोग का ये पूरा प्रयास रहेगा कि हम लोग जमात की राजनीति करें और जनता के बीच में जाके उनको एक मजबूत विकल्प दें।
अच्छा, आप जिस मजहब से आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, राजद परमानेंट आपको साधने की कोशिश करती है, आप लोगों का समर्थन भी उसको प्राप्त है। ऐसे में शोषित इंकलाब पार्टी के साथ जाना ये कैसे संभव हो सका? देखिए, अब अल्पसंख्यक समाज जो मुसलमान समुदाय की आप बात कर रहे हैं, वो उसका आँख खुल गया, अब वो और बेवकूफ़ नहीं बनेगी। आप मुसलमान का वोट लेते हो, वहीं मुसलमान का एक नेता थे जो शहाबुद्दीन साहब, सीवान के डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब, सारा जमाना जानता है, सारा बिहार जानता है, एवं सारा भारत जानता है कि वो लालू जी के कितना कैडर थे। लेकिन जब उनका शहादत हुआ, जब वो इंतकाल हुए, लालू का पूरा परिवार दिल्ली में मौजूद था, उनका मिट्टी उनके जनाजा पे कोई नहीं गया। इससे बड़ा मुसलमान का तकलीफ और क्या हो सकता है? आज आप मुसलमान को बोलते हैं कि हमारा भाई है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। क्यों नहीं लालू जी ने इतनी साल राजनीति में सीएम रहे, राबड़ी जी सीएम रही, आपका तेज प्रताप उप मुख्यमंत्री रहा, क्यों नहीं डिप्टी सीएम मुसलमान को घोषित किया? सच्चर कमेटी का ये रिपोर्ट है भाई जी कि जब भी कहीं दंगा होता है तो सबसे खराब हालत एक दलित मुसहर से खराब हालत मुसलमान की होती है। सच्चर कमेटी के लिए आपने एक बार भी आवाज उठाया है? आप मुसलमान को बेवकूफ बना के मुसलमान का वोट ले सकते हो, मुसलमान के लिए काम कौन करेगा? अब मुसलमान बेवकूफ बनने वाला नहीं। जदयू भी तो आप लोगों से काफी आप लोगों को साथ देने की कोशिश करती है। अरे कहाँ साथ दे रही है भाई? अब बताइए, ये जो जातीय जनगणना हुआ, मैं उसको काल्पनिक कथा बोलता हूँ, काल्पनिक कथा। ये भी तो बिहार का गांव है जहाँ पे आप बैठे हैं, बीबीगंज चकिया। यहाँ एक भी घर में पूछ लीजिए जातीय जनगणना नहीं हुआ है, एक भी घर में नहीं है। ये प्रूफ के साथ मैं बोल रहा हूँ। सॉरी। अब आप बताइए, जातीय जनगणना जो अफसर आया पूछ लिया, वैसे बैठा लिया, वैसे ही जातीय जनगणना होता है। कल्लाल बिरादरी एक समाज है, मुसलमान समाज का एक हिस्सा है कल्लाल बिरादरी। उसको इन लोगों ने 5% है पूरे बिहार में, उनको इन लोगों ने हिंदू में डाल दिया, तेली बनिया की सूची में डाल दिया। अरे भाई मजाक हो रहा है क्या? आप जातीय जनगणना कर रहे हो और 5% मतलब मुसलमान को कम करके आप उसमें डाल दिए। वैसे खुशवाहा समाज की बात करूं, पूरे बिहार में जाना जाता है कि यादव 14% है, नो डाउट, मैं इस बात को मानता हूँ। उससे 2-4% ना खुशवाहा कम है, वहाँ आप 4.5% खुशवाहा कर दिए, 2%, 2.5% डांगी कर दिए। अरे खुशवाहा डांगी एक ही है जो कोहरी समाज से आते हैं। आप दोनों को फुट डालो और राज करो वाली राजनीति में आप चले गए, तो इसका जवाब कौन देगा? नीतीश सरकार का कहना है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो आज 17% मुसलमान है, प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी अल्पसंख्यक की है। कहाँ एक भी डिप्टी सीएम बना है नीतीश कुमार ने? अगर मुसलमान से इतनी मोहब्बत है तो सच्चर कमेटी के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई नीतीश कुमार साहब ने? मैं उनसे सवाल करता हूँ, कितने मुसलमान को आपने नौकरी दिया है? कितने मुसलमान का सुख दुख में आप खड़े हुए हैं? सिर्फ रमजान के वक्त में टोपी लगा के अफ्तार पार्टी कर लेने से कोई मुसलमान का हमदर्द नहीं होता है। मुसलमान के बीच में आके उसका तकलीफ और दर्द को समझना चाहिए। आज मुसलमान अपने घर में, अपने प्रदेश में अपने आप को सेफ महसूस नहीं करता है। आज के दौर पे जात पे इंसान को काट देता है। मुसलमान हो तो तुम्हारी गलती, चाहे तुम गलत हो या ना हो। अल्पसंख्यक हो उस पर अत्याचार, तो नीतीश सरकार नहीं देख रहे हैं? कौन जवाब देगा इसका? तो आप अपने मजहब के लोगों को क्या कहना चाहेंगे या बिहार की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी मजहब के लोग से साफ साफ ये संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अब आप वोट देने से पहले ये अपने जहन में अच्छे से बैठा लें कि आपके अपने लोग कौन है जो आपकी सुख दुख में साथ खड़े हो सकते हैं। अपना घर में कोई डर के रहेगा जी? आप अपने घर में डर के रहेंगे? आप अपने प्रदेश में डर के रहेंगे? आप अपने देश में डर के रहेंगे? डर की राजनीति अब नहीं चलेगी। अब शोषितों की पार्टी आई है, शोषित इंकलाब पार्टी, जो हर एक शोषितों के साथ खड़ी है डट कर, चाहे कोई भी जात का हो। मैंने पहले कहा हमारा मोटिवेशन जात नहीं जमात है। जगदेव बाबू का नारा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। जनधरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। तो उन्हीं के सिद्धांत से, भीमराव अंबेडकर की सिद्धांत से, एपीजे कलाम साहब की सिद्धांत पे, अबुल कलाम साहब की सिद्धांत पे, उसी सिद्धांत पे हमारी पार्टी चलेगी।
तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद नदीम साहब, जो कि शोषित इंकलाब पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष है। इन्होंने बताया कि अब मुसलमानों को कोई भी दिग्भ्रमित नहीं कर सकता है, क्योंकि वह अब सचेत हो चुके हैं और जो शोषित है उनके लिए शोषित इंकलाब पार्टी खड़ी है और हमेशा उनके लिए काम करेगी।